अगर आप दोस्त बीमार हो गए हो तो किसी डॉक्टर के पास जाओगे, अगर आपको घर बनाना है तो किसी मिस्त्री के पास जाओगे, अगर आपका फ़ोन ख़राब हो गया तो किसी फ़ोन रिपेयर करने वाले के पास जाओगे। ऐसी दोस्त अगर आपको पैसे का लेखा जोखा रखना है तो किसी अकाउंटेंट के पास जाओगे। इसी तरीके से दोस्त अगर एक देश के लिए एक अच्छी पॉलिसी बनाना है, उसको एनालाइज करके बनाना है कि उसमें क्या कमियाँ हैं, क्या उसके अंदर अच्छाइयाँ हैं जो एक देश का दोस्त डेवलपमेंट कर सकता है, तो फाइनली हम जाएंगे पॉलिसी एनालिस्ट के पास जो इन चीज़ों को देखेगा, देन फाइनली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हमारी हेल्प करेगा। मैं दोस्त मनीष वर्मा, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्त आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। दोस्त हमारा जो एग्जाम में भी है पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 6 का, उसमें दोस्त ये सब्जेक्ट है। ऐसे तो एक ये एडिशनल सब्जेक्ट है दोस्त, तो ये और भी सेमेस्टर में हो सकते हैं। आज मैं बात करने वाला हूँ आपका दोस्त जो चैप्टर है फर्स्ट, ये दोस्तों पार्ट फर्स्ट होने वाला है हमारा। टोटल 5 पार्ट में आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाने वाला हूँ। आज जो चैप्टर फर्स्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम आज वो डिस्कस करेंगे। तो पार्ट भी फर्स्ट है ये, और चैप्टर भी मेनली हमारा ये फर्स्ट ही होने वाला है। आज देखते हैं तो सबसे पहले जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर फर्स्ट के, हम वो देखने वाले हैं। चैप्टर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पार्ट फर्स्ट है। इसके बाद दोस्तों 4 ऐसी वीडियोज़ और आएगी जिसमें पूरा सिलेबस आपका खत्म होगा। मैंने दोस्त आपको बताया था कि टोटल पब्लिक पॉलिसी का जो सिलेबस है मैं 5 वीडियोज़ में ख़त्म करूँगा। तो पहला पार्ट आज है जिसके अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है हम उसको देखते हैं। नीति विश्लेषण से आप क्या समझते हैं, यानी कि पब्लिक जो पॉलिसी होता है दोस्त, उसके अंदर एक वर्ड है, अगर आप चैप्टर फर्स्ट का नाम देखोगे उसका नाम ही है दोस्त क्या, पॉलिसी एनालिसिस। आखिर इसका मतलब क्या होता है, आपसे क्वेश्चन में पहले ये पूछा गया है, तो पहले आपको इसका आंसर देना होगा। देन पूछा गया आप सभी से नीति विश्लेषणों, अगर पब्लिक पॉलिसी का जो विश्लेषण होता है यानी कि जो एनालाइज किया जाता है उससे कितने प्रकार हैं, यानी कि पॉलिसी एनालिसिस के कितने टाइप्स हैं। देन दोस्त लास्ट में आपको उसका क्रिटिसाइज करना है। मैंने आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस में ये सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। तो आज दोस्तों मेनली मुझे आपको आंसर्स को समझाना है। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलिसी एनालिसिस, क्रिटिकली एवल्यूट द टाइप्स ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। क्लियर दोस्त, ये क्रिटिकली एनालिसिस करना है आपको। तो सबसे पहले दोस्त जैसे मैंने आपको हर वीडियो में बताया, आपको एक इंट्रोडक्शन देना है टॉपिक का, आंसर स्टार्ट करने के तुरंत बाद ही। तो चलिए इस टॉपिक को हम समझना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं, जब भी किसी देश की एक पॉलिसी को बनाना है तो पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए कुछ ऐसे एनालिस्ट होने चाहिए जो हमें ये बता सके कि इस पॉलिसी में क्या सही है और क्या गलत है। दोस्त अगर एक पॉलिसी के अंदर सही गलत का पता चल जाए तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है ये हमें पहले ही पता चल जाएगा। अगर दोस्त पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाए उसके बाद इम्पैक्ट पड़े तो हमें उस चीज़ का पछतावा होगा कि आखिर ये एनालिसिस हम पहले ही कर लिए होते तो हमें ये पता चल जाता। तो एनालिसिस दोस्तों ये जो वर्ड है, ये जो विश्लेषण वर्ड है, हमें पहले इसका मतलब पता होना चाहिए। देखो जब भी कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, मैं अभी इस टॉपिक से हटके पहले बात करता हूँ। मेरा मकसद पहले हमेशा बता देता हूँ, मेरा मकसद हमेशा ये होता है कि आपको मैं टॉपिक समझाकर इस लायक बना दूँ कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप एग्जाम में लिख कर आ जाओगे। तो मैं दोस्त आज आपको इसी लायक बनाने वाला हूँ। तो अभी आपको समझना है पहले विश्लेषण का मतलब क्या होता है। एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक है, मान लो दोस्तों आलू है, आलू देखा ना, पोटैटो, आलू है। अब आपको मैंने बोला कि आलू का विश्लेषण कीजिए आप, तो विश्लेषण का मतलब क्या होगा, आप उसका रंग सूरत सब कुछ बताओगे, उसके फ़ायदे नुकसान सब कुछ बता दोगे। आप बोलोगे आलू, अरे आलू तो भाई एक सब्जियों का राजा है, घर में कुछ हो या ना हो दोस्त आलू की सब्जी बन जाए। आलू से क्या नहीं बना सकते आप। तो आलू के दोस्त हम पहले एनालाइज करेंगे और उसको हम पहले कमियां देखेंगे, उसके क्या खामियां हैं, दोस्त महंगा तो नहीं है, सस्ता तो नहीं है, हम पूरा एनालाइज करके और फिर हम ये देखेंगे हाँ भाई ये हमारे परिवार के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दोस्त आलू की सब्ज़ी बना दो तो घर में सब खा लेंगे। अगर कोई नहीं भी खा रहा तो आलू के दोस्तों भुजिया बना दो, चिप्स बना लो, आप कई चीज़ें बना सकते हो, टिक्की बना लो। मेरे दोस्त कहने का मतलब सिंपल ये है यहाँ पे कि एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक को एनालाइज करके उन सभी के फ़ायदे निकालना, नुकसान निकालना, एडवांटेज डिसएडवांटेज को बताना और फाइनली इस चीज़ का एनालाइज करना कि ये जनता के लिए कितना फ़ायदेमंद है और देश के अंदर जब इसको हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके ऊपर क्या कॉस्ट आएगी। मैंने दोस्त आलू का एग्जांपल यहाँ पे इसलिए लिया, जब भी हम आलू खरीदेंगे तो हम ये तो देखेंगे भाई कि इसकी कॉस्ट क्या है, ये कितने रुपये किलो हमें मिलने वाली है मार्केट के अंदर, और जब हम इसको ले लेंगे तो इसको किस तरीके से हम इसको यूज़ करने वाले हैं। आप इसकी भुजिया बनाए, सब्जी बनाए, है ना, ये आप सब पर डिपेंड करता है। इसी तरीके दोस्त जब एक पॉलिसी बनाई जाती है तो उसके अंदर सभी लोग होते हैं, जिसमें हमारे IAS ऑफिसर होते हैं दोस्त, सभी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। जब भी एक पॉलिसी बनाई जाती है तो इन सभी से डिस्कस किया जाता है, ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो जो पब्लिक पॉलिसी का जो हमारा टॉपिक है, पब्लिक वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, पब्लिक वर्ड का मतलब दोस्त यहाँ पे सरकार से है। लोक मतलब सरकार, नीति मतलब जो सरकार के द्वारा पॉलिसी बनाई जा रही है।
आई होप दोस्त आपको ये समझ में आ गया कि पब्लिक पॉलिसी ये जो वर्ड है आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा। पब्लिक मतलब सरकार यानी गवर्नमेंट, एंड पॉलिसी मतलब जो पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। यहाँ पे जब गवर्नमेंट का वर्ड यूज करता हूँ मैं, तो आप ये समझ जाना यहाँ पे सिर्फ सरकार यानी मंत्री मिनिस्टर सब नहीं होते, मंत्री के जितने भी जो डिपार्टमेंट में लोग काम कर रहे होते हैं उन सब की भी बात की जा रही होती है। तो यहाँ पे दोस्त हम समझेंगे पहले पब्लिक पॉलिसी के बारे में। देखो यहाँ पे जो टॉपिक है वो है नीति विश्लेषण, यानी कि पॉलिसी को एनालाइज करना है। जैसे दोस्त मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया कि बीमारी का इलाज एक डॉक्टर करता है, फ़ोन का इलाज एक फ़ोन रिपेयर करता है, रिपेयर करने वाला दोस्त, घर का डिज़ाइन एक दोस्त आर्किटेक्चर बनाता है ना दोस्त, रोड सड़कें वगैरह एक इंजीनियर बनाता है। तो ऐसा ही एक पॉलिसी को एनालाइज एक पॉलिसी एनालिस्ट करता है, वो ये बताता है कि पॉलिसी सही है या गलत है। इस तरीके से नीति विश्लेषक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मान लो दोस्त ये सब के सब एक नीति विश्लेषक है, यानी कि एक पॉलिसी मेकर है। अब इन सब का एक टॉपिक है, टॉपिक दोस्तों इन सबको ये दिया गया है कि इंडिया के अंदर रोजगार बहुत मतलब कम है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है। तो इन सबको एक ऐसी पॉलिसी बनाना है जिससे कि आने वाले टाइम में भारत के अंदर जो यूथ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा जॉब भी मिल सके, और ऐसा क्या किया जाए जिससे कि बाहरी इंडस्ट्री भारत में आ सके, जैसे कि MNC है चाहे जो भी इंडस्ट्री है। तो इन सब के द्वारा एक ऐसा एनालाइज किया जाएगा जो एक रिपोर्ट के रूप में गवर्नमेंट को सौंपी जाएगी। तो जो इन्होंने एनालाइज कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के, ये सब के सब दोस्तों एक विश्लेषक है, ये सब के सब एक एनालिस्ट है, और ये एक एनालाइज करके जो गवर्नमेंट को रिपोर्ट सौंपेंगे दोस्त वो होगी विश्लेषण, वो होगी विश्लेषण यानी कि एनालिसिस। दैट मीन्स उसके बारे में पूरा मसौदा कि क्या, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको एम्प्लॉयमेंट वाला कि रोज़गार कैसे मिल सकता है, ऐसा क्या करना चाहिए, बाहर से FDI कैसे आएगी, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर एग्जिस्ट करती है तो उसमें क्या कमियां हैं दोस्त, इन सभी एस्पेक्ट्स को ये कवर करते हैं। अगर दोस्त आपको पब्लिक पॉलिसी या एक एनालिसिस का मतलब समझ में आ गया है तो हम टॉपिक पे अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्त जो एक छोटा सा अभी तो जो भी मैं समझा रहा था दोस्त ये एक इंट्रोडक्शन है, और मैंने आपको हमेशा बताया कि आपको दोस्त हमेशा क्या करना है, जब भी पॉलिसी को बताना है या जब भी किसी भी टॉपिक को बता रहे हो तो इंट्रोडक्शन को थोड़ा दमदार रखो। टीचर पढ़ता ही समझ जाएगा बच्चा बड़ा अच्छा है, ये बड़ा भयंकर लिखता है, ये तो पूरे मार्क्स दे देगा वो। चलिए दोस्तों माफ़ कीजिएगा भाई। अब हम थोड़ा देखते हैं, थोड़ा डीपली से समझते हैं हम। देखिए नीति विश्लेषण लोक प्रशासन में उपयोग किए जाने वाली एक तकनीक है। ये क्या है दोस्त, एक टेक्निक कह सकते हो आप, एक तकनीक है क्या, पॉलिसी एनालिसिस। क्योंकि पब्लिक पॉलिसी का एक पॉइंट है या कह सकते हो कि एक टॉपिक है ये पॉलिसी एनालिसिस, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी के अंदर जो भी लोगों के लिए पॉलिसी बनाती है गवर्नमेंट पहले उसको एनालाइज ही करके बनाती है, इसलिए एक बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, एक टेक्निक माना जाता है इसको। जो सिविल सेवको मतलब दोस्त जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं हमारे, सिविल सर्वेंट्स यानी कि जो IAS वगैरह हो गए, जब ब्यूरोक्रेट्स हो गए, चाहे सेंटर के या स्टेट गवर्नमेंट के, इन सब के द्वारा, ठीक है, कार्यकर्ताओं मतलब जो भी नौकरशाही हैं, यानी कि जो चाहे दोस्तों RTO डिपार्टमेंट में हो या SDM ऑफिस के अंदर हो, जो भी जहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं मेनली, ठीक है, या अन्य लोगों को कानूनों और निर्वाचित अधिकारियों के लक्ष्यों, यानी कि दोस्त जो नेता चुनकर गए हुए हैं, जो उन्होंने कानून बनाने की सोची है, उन लक्ष्यों को लागू करने के लिए उपलब्ध विकल्पों की जांच और मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। पॉलिसी एनालिसिस यानी कि लोक नीति, यानी कि दोस्त सिंपल ये है कि जो नीति विश्लेषण है ये क्या करती है, ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो सरकारी अधिकारी होते हैं, उन सभी लोगों को एक कैपेबल बना देती है कि किस तरीके से एक पॉलिसी को एनालाइज करके इम्प्लीमेंट करना है। कौन सी पॉलिसी को, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों ने, हमारे MP MLA मिनिस्टर्स, ठीक है, इन सब ने जो एक गोल सेट किया, ये जो इन्होंने पॉलिसी बनाई है, इन्हीं पॉलिसी को ये सिंपली तरीके से एनालाइज करके उसको क्या करते हैं दोस्त, उनकी जो जटिलता होती है, उनकी जो कमियां होती है, उनको स्टडी करके फाइनली इम्प्लीमेंट करते हैं। दोस्तों कहा जाता है ना कि जो मंत्री वगैरह होते हैं ये तो दोस्त सिर्फ साइन करने के लिए होते हैं, मेनली जो काम कर रहे होते हैं वो सिविल सर्वेंट ही काम कर रहे होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स है वो मेनली काम कर रहे होते हैं। इनका काम तो सिंपल साइन करना है, इम्प्लीमेंट हो जाना। सिंपल समझ आ गया आप सभी को दोस्त। मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ आपको वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए होगा, और एंड में ये जो स्लाइड्स में यहाँ पे आपको दिखाऊंगा ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं एक काम करूँगा, इसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप इसको डाउनलोड कर लेना। फाइनली दोस्त आप इससे पढ़ लेना, इनफ है ये, ठीक है।
तो हर चैप्टर आपका इससे क्लियर हो जाए। दोस्त ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसका पैसा नहीं लूँगा यार मैं, टेंशन मत लीजिए। मैं पैसा आपसे वही चार्ज करता हूँ जिसको बनाने में मुझे पैसा लगा, यानी कि पूरी दोस्त टीम एसओल की पूरी टीचर्स मिलकर बनाते हैं, हमारे जो नोट्स वगैरह होते हैं उस चीज़ के दोस्त आपसे कॉस्ट ली जाती है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में उस नोट्स को भी ले सकते हो आप। चलिए अब बात करते हैं दोस्त लिंडन ब्लूम का। ये तो चार्ल्स एडवर्ड जो है, इन्होंने 1958 के अंदर पहली बार पब्लिक पॉलिसी वर्ड का यूज़ किया था, और दोस्त पब्लिक एनालिसिस वर्ड इन्हीं के द्वारा दिया गया है। तो आज जब आप सिलेबस में पढ़ रहे हो इस वर्ड को, तो ये इनकी ही देन है, इनके द्वारा उससे वर्ड दिया गया है। हुआ ये था कि 1958 से पहले पब्लिक पॉलिसी या पॉलिसी एनालिसिस वर्ड जो है दोस्त इतना प्रचलित नहीं था, लेकिन इसका यूज़ तो किया जाता था। पॉलिसी को एनालिसिस दोस्त, उसको देख रेख करना, उसमें कमियां निकालना, ये तो पहले से ही चला आ रहा है। बट इस तरीके से पॉलिसी इम्प्लीमेंट का जो तरीका आया है दुनिया भर में, एक पब्लिक पॉलिसी को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाना, ये दोस्तों 1958 से ही स्टार्ट हुआ वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर। वेस्टर्न कंट्री के बाद ये इंडिया, अफ्रीकन, एशियन कंट्रीज़ में भी स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों ये इनकी ही देन है। ठीक है दोस्त, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। लोक नीति को, पब्लिक पॉलिसी को बनाने और मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए गए ज्ञान को नीति विश्लेषण कहा जाता है। क्लियर है? मैं फिर से बता देता हूँ आपको। लोक नीति यानी पब्लिक पॉलिसी, लोक मतलब सरकार, फिर से दोस्तों ध्यान रखना, नीति मतलब वही जो मसौदा सरकार तैयार कर रही है, कह सकते हो दोस्त लोगों के विकास के लिए, जनता के डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, डिफेंस पे, एग्रीकल्चर पे, समय समय पे सरकार एक पॉलिसी बनाते रहती है। जैसे कि अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है एजुकेशन के ऊपर, ठीक है। तो ऐसा ही तो लोक नीति क्या करती है, यानी कि सरकार क्या करती है, नीति बनाती है। किसके लिए है? जनता के लिए। तो सिंपल है, नीति बनाने और मूल्यांकन करके अपने ज्ञान से पूरा उसको बनाकर इम्प्लीमेंट करने को ही क्या क्या कहा जाता है, नीति विश्लेषण कहा जाता है। यानी कि द नॉलेज ऑफ यूज टू फॉर्मुलेट एंड एवेल्यूट पब्लिक पॉलिसी इज कॉल्ड पॉलिसी एनालिसिस। यानी कि दोस्त किसी भी मसौदे को, किसी भी एक पर्पस को जब हम उसके अंदर एवेल्यूट करके उसको बनाते हैं, यानी कि उसकी अच्छाइयाँ और बुराइयाँ, उसके नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट देखकर जब हम उस पॉलिसी को तैयार कर रहे होते हैं, तो दोस्त मेनली उसी को हम कहते हैं पॉलिसी एनालिसिस, दैट मीन्स नीति विश्लेषण। अब देखते हैं दोस्त, देखो जब भी आज हम अपने देश की बात करते हैं तो ये जितने भी लोग हैं, मान लो ये पॉलिसी एनालिसिस्ट है, गवर्नमेंट के द्वारा ये कहा गया कि हम एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाने वाले हैं। दोस्त इसको बनाने में लगभग 2 से 3 साल 4 साल भी लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक एक करके दोस्त सभी एनालिस्ट जितने भी होते हैं, एनालिसिस्ट विश्लेषक, वो उसके ऊपर दोस्त एनालिस करते हैं और ये देखते हैं कि जो हम अब पॉलिसी बनाने जा रहे हैं, अगर वो पॉलिसी पहले से किसी और देश के अंदर एग्जिस्ट करती है तो उसके उस देश में क्या कंडीशन है। मान लो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमने जर्मनी से लिया, तो जर्मनी में, ब्रिटेन में, स्पेन में, पुर्तगाल, नीदरलैंड, दोस्त इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपीन, थाईलैंड, ये सभी कंट्री के अंदर ये कैसे काम कर रहा है। तो एक पॉलिसी एनालिस्ट इन सभी बातों का ध्यान रखता है कि एक पॉलिसी बनाने से पहले वो सभी देशों के अंदर जहाँ पर ये एग्जिस्ट कर रही है ये, उन्हीं का स्टडी करना, फिर इसके बाद दोस्तों उसकी कमियां निकालना, वो अच्छाइयाँ निकालना, इसका इम्पैक्ट निकालना, पॉजिटिव नेगेटिव, देन उसको एनालाइज करके देन रिपोर्ट मंत्रालय को सौंपना। तो दोस्त एक एनालिसिस्ट का एक बहुत बड़ा काम हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि एक पॉलिसी बनाने के लिए दोस्त सालों का टाइम लग जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, है ना, कई ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले जो मेनली जो ये सारे जो काम करते हैं दोस्त, हम इन कामों को बता सकते हैं तीन पॉइंट्स के अंदर। क्या? ये समस्या का मूल्यांकन करते हैं, जो भी प्रॉब्लम इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है ये उसकी निगरानी करते हैं, ठीक है, यानी कि सिंपल कह सकते हो कि ये असेसमेंट करते हैं और उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और तथ्य के निर्णय उपकरण से पहले, यानी दोस्तों उसके बाद ये डिसीजन लेते हैं, ठीक है, यानी कि उसके बाद ये जजमेंट करते हैं, ये जो भी डिसीजन लेना उसके बाद लेते हैं ये। देन लास्ट में फिर से एक मूल्यांकन करते हैं, जो भी देखो पहले टॉपिक को चूज़ करना, मान लो ये पॉलिसी बनाना है वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो पहले उस पॉलिसी को एनालाइज करना, अभी क्या कंडीशन चल रही है वुमेन्स की, पहले वो देखना, उसके बाद दोस्त डिसीजन लेना, डिसीजन लेने के बाद का इम्पैक्ट क्या हो जाएगा उसको भी एवेल्यूट करना। दोस्तों इन 3 तरीके से पॉलिसी को, किसी पॉलिसी को बनाने टाइम इन 3 चीज़ों को देखा जाता है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से बता रखा है कि जब भी इंट्रोडक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा पेपर के अंदर भी, तो आपको थिंकर के व्यूज़ ज़रूर देने हैं। थिंकर के व्यूज़ नहीं है पेपर के अंदर, मार्क्स नहीं मिलेंगे दोस्त। अगर 18.5 मार्क्स का दोस्त आपका एक क्वेश्चन होता है तो दोस्त सिंपल आपको 8 से 9 नंबर देकर छोड़ दिया जाएगा, 10 नंबर देकर छोड़ दिया जाएगा। अब 33% भी दोस्त आपके नहीं आए तो कैसे आप पास हो पाओगे यार।
तो आपको थिंकर की व्यूज़ डालने हैं, जैसा मैं बता रहा हूँ सिंपल सेम वही करना है। देखिए अब बात आती है यहाँ पे तो नीति विश्लेषण है, इसके ऊपर अलग अलग विचारकों ने अपने थॉट्स दिए हैं। इन थॉट्स के बाद आपका ये क्लियर हो जाएगा कि नीति विश्लेषण होता क्या है और इन्होंने अपने क्या विचार दिए हैं। देखिए दोस्त, टॉपिक को आपको डायग्राम में समझाना है, मैं पहले ही कहता आया हूँ, ताकि आपकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पेजेस भरने के बजाय आप कंटेंट पे दम में जोड़ दो, ताकि टीचर को ये समझ में आ जाएगा आप कहना क्या चाह रहे हो। बड़े बड़े पेजेस भरने से दोस्त मार्क्स नहीं मिलते, कंटेंट के दम से मार्क्स मिलते हैं। देखिए दोस्तों, BA हॉगवुड एंड LA गन के अनुसार दोस्तों इनका क्या कहना है, इनका ये कहना है कि जब पॉलिसी एनालिसिस है ये दो तरीके से होती है। पहला पुराना तरीका, एक दूसरा है नया तरीका, यानी कि एक ओल्ड है और एक न्यू है। जो पुराना तरीका था उसके अंदर अनुशासन पर आधारित था, यानी कि वो डिसिप्लिन पे बेस्ड था। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मेनली जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ है उसी पे फोर्स किया जाता था। यानी पहले सिर्फ गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को ही स्टडी किया जाता था पॉलिसी एनालिसिस के अंदर, यानी गवर्नमेंट क्या पॉलिसी बना रही है, गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, सिर्फ यही देखा जाता था, बाकी चीज़ों से डजंट मैटर। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है लोगों पे, भाई लोगों पे तो देखो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। नए में क्या हो गया दोस्तों, अब केंद्र में पॉलिसी यानी कि जो सरकार का काम है अब उसको रखा जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि आज नेगेटिव पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, जनता इससे खुश है या नहीं है, पॉलिसी के इम्प्लीमेंट हो जाने से क्या बदलाव आए हैं सोसाइटी में, क्या चेंजेस आए हैं, है ना, और इसको इम्प्लीमेंट करने के टाइम दोस्तों क्या क्या सरकार को चैलेंजेस आए हैं। तो इन सभी को स्टडी किया जाता है आज के टाइम पे। तो ये नया टाइम है, बट पहले क्या होता था, मेनली गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ को स्टडी किया जाता था। ये कौन कह रहे हैं दोस्त, ये कह रहे हैं इनके द्वारा, ठीक है, हॉगवुड के द्वारा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट थिंकर हमारे पास क्या है, विलियम डन के अनुसार। ये दोस्तों विलियम डन, इनका क्या कहना है कि नीति विश्लेषण एक अनुप्रयुक्त अनुशासन है जो नीति प्रासंगिक जानकारी का उत्पादन और परिवर्तन करने के लिए पूछताछ और तर्क के कई तरीकों का उपयोग करता है। तो उस कहने का मतलब ये है, हम पहले ये देखते हैं पॉलिसी बनाने टाइम कि जो पॉलिसी बनाया जा रहा है दोस्त उसका कितना रिलेवेंस है आज के टाइम में, यानी आने वाले दोस्त टाइम में इसका क्या रिलेवेंस रहेगा, और पहले के टाइम्स के मुकाबले में आज ये कितना इंपॉर्टेंस है लोगों के लिए। पहले दोस्तों ये देखा जाता है। उसके बाद जो प्रॉब्लम चल रही है ये उन प्रॉब्लम को दोस्त सॉल्व कर पाएगा या नहीं कर पाएगा ये देखा जाता है। ये किनका कहना है, ये कहना है दोस्त विलियम डन का। तो सिंपल है, जो मैं अपने वर्ड में बता रहा हूँ, जो मैंने आपको समझाया आप उसको लर्न कर लेना, बट इनके जो वर्ड हैं दोस्त ये हैं, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे वेस्टर्न कंट्रीज़ के हैं। इनके दोस्तों वर्ड्स टोटली हिंदी में होते हैं, दोस्तों हिंदी बोलो टोटली इंग्लिश में होते हैं दोस्त, उन्हीं को मैंने ट्रांसलेट कर हिंदी में लिखा हुआ है। बट इनके वर्ड इतने ज़्यादा हार्ड होते हैं दोस्त कि वेस्टर्न कंट्री के ये थिंकर ये बच्चों पे तबाही मचा देते हैं। अब देखो यार, बच्चा जब समझ नहीं पाता है तो यार उसके बाद ही हमें थोड़ा ईजी में आपको समझाना पड़ रहा है यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्या है, थॉमस आर डाई। अब इनका क्या कहना है कि नीति विश्लेषण का काम यह पता लगाना है कि सरकार क्या करती है, क्यों करती है और इससे क्या फ़र्क पड़ता है। जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, सिंपल इंग्लिश वाले वर्ड भी जरूर देख लेना कि पॉलिसी एनालिसिस अप्लाई डिसिप्लिन दैट यूज मल्टीपल मेथड्स ऑफ इंक्वायरी एंड रीजनिंग टू प्रोड्यूस एंड ट्रांसफॉर्म पॉलिसी रिलेवेंट दोस्त इंफॉर्मेशन दैट कैन बी यूज्ड इन पॉलिटिकल सेटिंग्स टू सोल्व पब्लिक प्रॉब्लम्स। यानी कि दोस्तों जो पॉलिटिकल अप्रोच है उन सभी को लगाया जाता है ताकि पब्लिक जो प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके। इसके बाद दोस्तों ये देखा हमने जो वो पॉलिसी एनालिसिस इज़ टू फाइंड आउट व्हाट द गवर्नमेंट डज, यानी दोस्त गवर्नमेंट क्या करती है, व्हाट डज इट, यानी दोस्तों गवर्नमेंट ये क्यों करती है, और व्हाट डिफरेंस डज इट मेक, यानी दोस्तों इसका क्या इफेक्ट पड़ा है, इसका क्या फ़र्क पड़ा है लोगों के ऊपर। तो ये चीज़ मेनली कहा गया है किसके द्वारा, थॉमस आर डाई के द्वारा। इनका कहना है कि पॉलिसी एनालिसिस का मतलब ये होता है गवर्नमेंट के कामों का पता लगाना। नेक्स्ट क्या है, डाई के अनुसार। ये भी दोस्तों आगे कंटिन्यू कहते हैं, क्या कहते हैं ये कि परंपरागत रूप से राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सरकार की संस्थाओं, जो ट्रेडिशन चला आ रहा था उस ट्रेडिशन में क्या होता था कि गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट की संस्थाओं का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जुडिशरी, सर्वोच्च न्यायालय, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, सब इनका ही स्टडी किया जाता था। मेनली मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बताऊं तो सिर्फ इसका ही स्टडी किया जाता था, ठीक है। संरचनाओं की जांच करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। लेकिन जो डाई कहता है कि सरकारी कार्रवाई के ज्ञान को बढ़ाने में विश्लेषण की भूमिका पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि विश्लेषण नीति निर्माताओं को लोक नीति की गुणवत्ता में सुधार में दोस्तों काफ़ी मदद मिलती है। इनका ये कहना है कि पहले तो सिर्फ एक लिमिटेड एरिया था, बट अगर आज देखा जाए तो पॉलिसी जो एनालिसिस है
दोस्त आज क्या करता है कि किसी भी लोक नीति यानी किसी भी पब्लिक पॉलिसी की क्वालिटी में रिफॉर्म करने के लिए ये काफ़ी हमारी हेल्प करता है। क्योंकि जब भी दोस्त किसी भी पॉलिसी को एनालाइज करके बनाया जा रहा है, टॉपिक को उसका दोस्त मूल्यांकन कर रहे हैं, हम एवेल्यूट कर रहे हैं, तो कमियां और जो उसकी अच्छाइयाँ हैं ये हमें पता चल जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास। देखो अभी हमने देखा दोस्त, इसने इस वर्ड को दिया था, इसी के टाइम का यानी कि इसी के टाइम का एक और बंदा है दोस्त जिसका नाम है हैरोल्ड लासफेल्ड। ये भी एक फाउंडर मेंबर है पॉलिसी एनालिसिस का ही। ठीक है, इनका क्या कहना है कि नीति वैज्ञानिक को समाज में मनुष्य की मूलभूत समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। यानी जो पॉलिसी मेकर होते हैं वो उन पॉलिसी पे यानी कि उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान दे जो लोगों की फंडामेंटल प्रॉब्लम्स है, का रोटी कपड़ा मकान रहन सहन, ये इन प्रॉब्लम पे सॉल्व करे। तो मेनली जब ये पॉलिसी एनालिसिस जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा था 1958 का टाइम है, अब उस टाइम मेनली दोस्त गरीबी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। तो इसलिए पॉलिसी बनाने से पहले ये कहा जाता था जो पॉलिसी मेकर है कि ये बेसिकली जो गरीब है ना, जो बैकवर्ड है, या तो कह सकते हो कि ये गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर एक हमने एक गोल सेट किया है, इस गोल को ये फुलफिल करता हो कि 2 साल में गरीबी खत्म होगी या 3 साल के अंदर दोस्त ये जो साक्षरता दर है, ये जो इलिटरेसी है यानी जो अनपढ़ लोग हैं उनको दोस्तों कह सकते हो कि स्किलफुल बनाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये सिंपल एक गोल सेट किया जाएगा, पर्टिकुलर इस सेक्टर के अंदर हम ये करने वाले हैं तो अब इतने साल में कंप्लीट कर लेंगे। जैसे दोस्तों पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान भारत के अंदर बनाया जाता है, देखा होगा आपने 1951 से लेकर दोस्त 1956 तक बनाया गया। तो एक पॉलिसी तो ही थी वो, जिसमें हमने देखा कि हम एग्रीकल्चर के अंदर ये इम्प्रूवमेंट करेंगे, हम ये अचीव कर लेंगे। फिर हमने सेकंड 5 ईयर प्लान में देखा कि भाई हम अपनी हैवी इंडस्ट्री के अंदर हम अपनी इम्प्रूव करेंगे। तो देखते देखते हमने एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ, डिफेंस, एग्रीकल्चर सभी में हमने अपना एक गोल ओरिएंटेड फिक्स कर दिया कि हाँ भाई हम ये काम करेंगे। तो वैसे ही कहना था आगे उसी टाइम का, देखो उसी टाइम का पीरियड चल रहा है ये भी 1958 का टाइम। तो उस टाइम मेनली एग्रीकल्चर, हैवी इंडस्ट्री, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जीडीपी, इन सभी पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। बट आज क्या है दोस्त, इन्वायरमेंट पे, पॉल्यूशन के ऊपर, टेररिज्म के ऊपर, या दोस्त कह सकते हो कि आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर, तो सभी तरीके से आज डेवलपमेंट के ऊपर बात की जाती है। तो आप कह सकते हो कि आज के टाइम में जो पॉलिसी एनालिसिस है इसका जो टॉपिक है वो कॉम्प्लेक्स हो गया है, क्योंकि प्रॉब्लम ज़्यादा है, और प्रॉब्लम जब ज़्यादा है तो ऑप्शन भी ज़्यादा है। अब एक पॉलिसी मेकर को इन बातों का ध्यान रखना होता है कि पॉलिसी बनाने से पहले वो सभी बातों को देखे। अगर कोई सा भी दोस्त एस्पेक्ट छूट गया तो पॉलिसी गलत बन जाएगी। जब हम इस टॉपिक क्रिटिसाइज करेंगे तो इस बातों को मैं उसमें ऐड करूँगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त, ड्रोर के अनुसार। ये ड्रोर का मानना है कि नीति विज्ञान का मानव स्थितियों में सुधार के लिए आवश्यक है और सही मायने में तबाही से बचने के लिए आवश्यक कदम है। ये दोस्तों मानते ये हैं कि अगर पॉलिसी एनालिसिस को नहीं एनालाइज करके नहीं इम्प्लीमेंट किया गया तो दोस्त इनका कहना है कि एक तबाही हो सकती है। अब ज़रा दोस्त सोचो, अगर एक पॉलिसी ऐसी बन जाए, मैं एग्जांपल के लिए कोई सा भी एक टॉपिक आप ले सकते हो, जैसे कि अभी दोस्त न्यू फार्म बिल था, एक ऐसी पॉलिसी थी जिसका फ़ायदे नुकसान अपने अपने थे उसके, लेकिन किसानों के द्वारा जब उसका विरोध किया गया तो 1 साल के बाद उसको वापस लिया गया, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट तो नहीं किया गया ना। अब उसमें कुछ कमियां थी, कुछ उसकी अच्छाइयाँ भी थी, बट दोस्त उसमें कमियां जो थी उससे किसान भाई बहन हमारे असंतुष्ट हुए। उसके बाद उसका अपोज किया गया, मोदी जी ने उसको वापस ले लिया। तो यहीं का भी कहना है कि जब भी कोई ऐसी पॉलिसी बनाया जाए तो तबाही ना हो जाए आगे इम्प्लीमेंट करने के बाद, तो उन सभी चीज़ों को देख कर बनाया जाए। ये कैसा कहना है दोस्त, ड्रोर का कहना है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी एनालिसिस। अब दोस्त हम कंसेप्ट की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन देख लिया हमने, थिंकर के व्यूज़ देख लिए, अब हम कंसेप्ट को समझेंगे आखिर पॉलिसी एनालिसिस का आखिर मेन कंसेप्ट क्या है। देखिए दोस्तों, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो वेरिएबल्स हैं हमारे पास, जो इन्फ्लुएंस होते हैं पॉलिसी डिसीजन के टाइम, दोस्त हम ये देखते हैं कि जो इसका आउटकम निकल कर आएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। देखो मेनली जो क्या होता है, लोक प्रशासन का दोस्त आपने नाम सुना हो तो ये 3rd सेमेस्टर के अंदर पढ़ाया जाता है आपको, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक सब्जेक्ट है हमारे पास। अब इसमें क्या देखते हैं हम कि लोक नीति यानी कि पॉलिसी बनाने के लिए पूरा एडमिनिस्ट्रेशन काम करता है। अब इस एडमिनिस्ट्रेशन के काम करने का तरीका क्या होता है, वो किन चीज़ों को देखता है, और दोस्त कोई भी जब पॉलिसी बनाई जाती है तो मेनली उन सभी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है जो इम्प्लीमेंट होने के बाद इम्पैक्ट पड़ने वाला है। देखिए तो जैसे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो चेंजेस होंगे, तो लोक प्रशासन में नीतिगत निर्णयों
और परिणामों को प्रभावित करते हैं। क्लियर है दोस्तों यहाँ पे? यानी कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो भी डिसीजन लिया जाएगा, जो भी दोस्त निर्णय लिया जाएगा, उससे सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तीनों क्षेत्रों में जो चेंजेस आएंगे। क्लियर है यहाँ पे? उन नीतियों को विकसित करने, अपनाने और लागू करने के लिए जिनका सबसे बड़ा लाभ है, लोक प्रशासन में व्यक्ति को नीति विश्लेषण की अवधारणा में महारत हासिल करनी चाहिए। दोस्तों कहने का मतलब ये हुआ कि जब भी कोई एक ऐसा बंदा या पूरी एक कम्युनिटी, अगर पूरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पूरा ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाही, सभी अधिकारी मिलकर जब पॉलिसी को बना रहे हैं, सभी ब्यूरोक्रेट जब पॉलिसी को बना रहे हैं दोस्त, तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि एक ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो पॉलिसी को बना रहे हैं। दोस्त, इंडिविजुअल इन पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट मास्टर द कंसेप्ट ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, यानी कि एक वो मास्टर होना चाहिए पॉलिसी एनालिसिस करने में और पॉलिसी को बनाने में, तभी दोस्तों अल्टीमेटली हमारे देश का डेवलपमेंट हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहते हैं दोस्त? ये सेकंड पॉइंट है हमारा दोस्त, कंसेप्ट का ये फर्स्ट पॉइंट है। इसमें क्या देखा हमने कि जो भी पॉलिसी बनाने वाला है वो एक क्या होना चाहिए? मास्टर ऑफ द कंसेप्ट, यानी कि पॉलिसी मेकर का एक मास्टर होना चाहिए। टॉपिक को एनालाइज करने में एक मास्टर होना चाहिए वो, तभी वो खमियाँ और उसको अच्छाई को देख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्त? इट इज़ द एग्जामिनेशन एंड एवल्यूशन ऑफ द अवेलेबल ऑप्शंस टू एड्रेस वेरियस इकोनॉमिक, सोशल एंड अदर पब्लिक इशूज, इफेक्टिव पॉलिसी एनालिसिस, वेदर टू इनेक्ट न्यू पॉलिसीज, नए पॉलिसी को अपनाना, जो पुरानी पॉलिसी काम कर रही है उसके अंदर चेंज करना, इज क्रिटिकल इन दी पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। तो कहने का मतलब सिंपल यहाँ पे ये हुआ, जब भी किसी पॉलिसी को बनाया जाता है तो उसमें इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि जो मौजूदा नीतियाँ हैं हमारी, उनमें हम क्या चेंज कर सकते हैं। नीतियों को दोस्तों लागू करने टाइम इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, यानी कि यह अलग अलग आर्थिक, सामाजिक और अन्य सार्वजनिक मुद्दों के समाधान के लिए उपलब्ध विकल्पों की जांच करता है। अब दोस्त, जब भी हम कोई भी पॉलिसी एनालाइज करते हैं या पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखा जाता है। जब भी हम एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो इसका जो अल्टरनेट ऑप्शन है हम उसको पहले ही तलाश कर रखें। दोस्त, अगर आपको कहीं जाना है तो आपको एक रास्ता ही पता है तो आप खतरे में हो। मान लो उस रास्ते पे कोई काम चल रहा है दोस्त, तो आप बीच में ही अटक जाओगे। अगर आपको कोई दूसरा रास्ता नहीं पता है जाने का आपको अपने लक्ष्य पे, तो भाई लो गए काम से अटक गया, वहाँ पे आप लेट हो जाओगे। इसीलिए दोस्त कहा यह जा रहा है कि आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। बैकअप मतलब कि जो भी एक पॉलिसी एनालिसिस होता है वो दो रास्ते निकाले एक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। एक दोस्त जो भी उसने पॉलिसी बनाया दोस्तों, एजुकेशन पे या हेल्थ, डिफेंस, एग्रीकल्चर, जिस पे ही बनाया हो, तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद अगर उसमें दोस्त कुछ भी एक गड़बड़ी भी होती है तो ये बैकअप पहले से ही तैयार रहे, ताकि उसी टाइम इमीडिएटली एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट करके उसको संभाला जा सके। दोस्त, अगर अफ्रीकन कंट्री में देखें तो वहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। अगर दोस्त लैटिन अमेरिका कंट्री में देखें तो वहाँ भी कुछ ऐसा है, एक कंडीशन है। इसी एशियन कंट्री में दोस्तों ऐसा है। तो जब हम टेररिज्म के ऊपर कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं, किसी भी चीज़ पे पॉलिसी बना रहे हैं, तो अक्सर इन बातों का ध्यान रखा जाता है कि एंड टाइम पे दोस्त कि हम जो नीति लागू करना चाह रहे हैं उस नीति लागू करने के टाइम उसमें क्या उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जो एग्जिस्ट करती है पॉलिसी उसमें हम क्या चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और एक टाइम पे जो बैकअप होता है, यानी कि जो एक दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास एक विकल्प के रूप में, हमें वो तैयार रखना चाहिए, ठीक है दोस्त। उपलब्ध विकल्पों एक तैयार रखना चाहिए। पहले जितने भी विकल्प उपलब्ध हैं उन सभी विकल्प में से हमें पहले छांटना चाहिए, चूज़ करना चाहिए कि ये सही है या ये सही है या ये सही है। क्योंकि दोस्त पॉलिसी तो मान लो दोस्त हमें एड्स की एक बीमारी है, उसको ख़त्म करना है। अब इसके ऊपर 10 पॉलिसी बन सकती है। कैंसर की बीमारी उसे ख़त्म करना है या उसके इलाज ढूंढना है हमें, और उस पर कई पॉलिसी बन सकती है। तो हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव या जितने भी हमारे पास ऑप्शंस हैं, उन सभी ऑप्शंस को एनालाइज करके उसके कंसेप्ट को समझने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना। तो ये कौन कर पाएगा? ये पॉलिसी एनालिसिस ही कर पाएगा। तो दोस्तों सेकंड कंसेप्ट है इसका। कंसेप्ट का थर्ड पॉइंट है हमारे पास। पॉइंट क्या कह रहा है कि इस प्रक्रिया में कई पहलू शामिल हैं। यानी कि दोस्त जब कोई पॉलिसी बनता है तो इसके अंदर कई लोग शामिल होते हैं। पहले जो उस पॉलिसी के बारे में एक्सपीरियंस है उनको पहले वो होते हैं। दोस्त कई ऐसे स्टेक होल्डर जैसे कि इकोनॉमिक्स हो गए, कम्युनिटी के मेंबर्स हो गए, है ना दोस्त, पब्लिक ऑफिशियल टास्क के मेंबर यानी कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके मेंबर हो गए, वो सारे मिलकर इस पॉलिसी को बना रहे होते हैं। दोस्त ये सारे इसका एक कंसेप्ट के रूप में देखा जाता है। अब हम बात करते हैं एक ही नज़रे में, है ना, एक नज़र में दोस्तों समझेंगे हम पब्लिक पॉलिसी यानी जो पब्लिक एनालिसिस है उन सभी पॉइंटों को समझेंगे हम एक नज़र में। देखिए दोस्तों, आज जो हमारा जो सोसाइटी है
यानी कि मॉडर्न टाइम के अंदर दोस्त वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। जो मैं हिंदी मीडियम में बताऊँगा उसको इंग्लिश मीडियम में बताऊँगा, पहले हिंदी में बता देता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, आज जो हमारी सोसाइटी है यानी कि आधुनिक समाज काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, काफ़ी जटिल है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि दोस्त आज की जो पॉपुलेशन वो बढ़ते जा रही है। एक ही कंट्री में दोस्त काफ़ी बड़ी बड़ी बहुत तगड़ी पॉपुलेशन भी है, और उस देश में दोस्त उन पॉपुलेशन में कई अलग अलग तरीके के लोग हैं दोस्त। अलग अलग उनको दोस्त रिलीजन अलग है, उनकी लैंग्वेज अलग है, उनका बर्थ प्लेस अलग है ना दोस्त, उनकी दोस्त इंटरेस्ट अलग है, तो सभी का अलग अलग होता है। कैसे होता है कि डाइवर्सिटी, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है, हर दिन दोस्त और ज़्यादा ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच दोस्त अगर पॉलिसी एनालिसिस नहीं होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि उस कम्युनिटी की क्या इंटरेस्ट है, उस कम्युनिटी की क्या नीड है, और उन चीज़ों को हम ध्यान में रख के पॉलिसी नहीं बनाएंगे तो उस पॉलिसी जाहिर सी बात है फेल हो जाएगी। इसलिए इस कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के लिए एक पॉलिसी एनालिसिस करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सरकारें सार्वजनिक सुरक्षा के लिए, है ना, पब्लिक वेलफेयर के या पब्लिक प्रोटेक्शन के लिए, एजुकेशन के लिए, बुनियादी ढांचे जैसे कि जितने मुद्दे होते हैं हमारे दोस्त, उन सभी चैलेंजेस को जानती है, उन सभी चुनौतियों को सरकार जानती है। इसलिए अब क्या होता है कि लोक प्रशासन के अंदर उन सभी व्यक्तियों को उन चुनौतियों से निपटने के लिए एक तरीके की पहचान करनी होती है ना, कि भाई अगर मान लो सोसाइटी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, जैसे एग्जांपल देता हूँ, वायु गुणवत्ता में तो सुधार करना है क्योंकि हमारी जो हवा है वो ख़राब होती जा रही है और उससे इंसान को दिक्कत होने वाली है। तो मान लो एक प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एक समाज शिक्षा तक पहुँच दोस्त कैसे बना सकता है अपनी, सेकंड प्रॉब्लम है। एक महंगी बुनियादी दोस्तों ढांचा की एक यानी कि प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है, वो काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगी है। तो सरकार को कैसे उसका पैसा जुगाड़ करना है, कैसे सरकार कैसे उस पर पैसा खर्च करेगी, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं। तो इन सब पे क्या होता है कि जो भी पॉलिसी एनालिसिस होते हैं दोस्त, इन सभी चीज़ों का वो स्टडी करेंगे और वो एनालिसिस करके वो इस टॉपिक को एनालाइज करके सरकार को बताएंगे, देन गवर्नमेंट उस टॉपिक भी काम कर पाएगी। अब आपको ये समझ में आ गया कि जो पॉलिसी जो एनालिस्ट होते हैं उनका काम होता है चीज़ों को एनालाइज करके गवर्नमेंट की हेल्प करना। और दोस्त गवर्नमेंट को जनता ने चुना है, तो गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जनता की हेल्प करना, यानी जनता का कल्याण करना, पब्लिक वेलफेयर। इसी को दोस्तों पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है। क्लियर है आपको, ये समझ में आ गया दोस्त। इसी को यहाँ पे मैंने इंग्लिश में ये बता दिया आपको कि मॉडर्न सोसाइटी इज कॉम्प्लेक्स एंड ग्रोइंग मोर सो एवरी डे। तो गवर्नमेंट्स क्या करती है दोस्त, दोस्त यानी कि इस टाइम क्या करती है, जो पॉलिसी जो होती है मेनली तरीके से जितने भी जो चैलेंजेस हैं उन सब को पहले देखती है, और जो पॉलिसी मेकर होते हैं इन चैलेंजेस को दोस्तों आइडेंटिफाई करने का काम करती हैं। जैसे कि व्हाट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ कैन अ सोसाइटी ऑप्टिमाइज एक्सेस टू एजुकेशन, एंड हाउ शुड अ म्युनिसिपल गवर्नमेंट पे फॉर एन एक्सपेंसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। क्लियर आप सभी को। तो यहाँ पर जो मैंने एग्जांपल दिया था मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया है, बाकी स्लाइड दे दूँगा मैं आपको, इसमें भी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, इन सवालों के अक्सर कई जवाब होते हैं। मान लो दोस्त ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया है यहाँ पे, हवा की क्वालिटी कैसे ठीक करें, एजुकेशन सब तक कैसे एक्सेस करें, है ना। तो मान लो एक ये प्रॉब्लम है, तो इन सभी प्रॉब्लम की बहुत सारे जवाब होते हैं। अब मान लो कि अगर 100 लोग हैं, 100 जो पॉलिसी एनालिस्ट लोग हैं, तो 4 कुछ अलग कहेंगे, 10 अलग कहेंगे, उधर के लोग अलग करेंगे, उधर के लोग अलग कहेंगे, तो दोस्त अलग अलग लोगों की राय होती है। तो इन सवालों के अक्सर जवाब अलग होते हैं। नीति विश्लेषण सबसे अच्छा विकल्प निर्धारित करने में हमारी हेल्प करता है, यानी कि जो सबसे वांछनीय है, वांछनीय मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको ये समझ में आ गया कि नीति विश्लेषण हम क्यों करते हैं, क्योंकि दोस्त एक ही पॉलिसी के लिए या एक ही प्रॉब्लम के लिए काफ़ी सारे ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। तो उन सभी ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज़ करने का काम पॉलिसी एनालिस्ट करते हैं, और उन पॉलिसी एनालिस्ट क्या करते हैं, पॉलिसी को एनालाइज करने के बाद बताते हैं कि इन 10 में से गवर्नमेंट के लिए ये एक पॉलिसी सही है। इसी को दोस्तों पॉलिसी एनालिसिस यानी कि लोक नीति या के अंदर नीति विश्लेषण कहा जाता है। क्लियर दोस्त, यानी कि दिस क्वेश्चंस often have multiple answers. Policy analysis can help determine the best option that will produce the most desirable result. क्लियर है दोस्त, तो बहुत ईजी वर्ड मैंने आपको यहाँ पे समझाया ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि नीति विश्लेषण क्या करता है। कुछ और मैं आपको इसका एक्स्ट्रा पॉइंट बताता हूँ ताकि आप चीज़ों को याद कर सको। देखिए दोस्त, ये संभावित नीति के लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद करता है, यानी हमने एक गोल डिसाइड किया है, उस गोल डिसाइड करने के बाद उसको अचीव करने में हमारी हेल्प करता है। ये पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, प्रत्येक नीति विकल्प की अलग अलग शक्तियों और कमजोरियों की ये जांच करता है। हमने जो पॉलिसी बनाया है उसकी पावर्स क्या है, यानी इसको इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है,
उसके क्या वीकनेस हैं। सबसे व्यवहारक यानी कि सबसे व्यवहार्य मतलब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट है। व्यवहार्य मतलब क्या होता है, इम्पोर्टेंट, जो प्रैक्टिकल लोगों की हेल्प कर सके। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसकी पहचान करता है। उदाहरण के लिए एक महंगी बुनियादी दोस्तों हमें प्रोजेक्ट का भुगतान करना है तो उसका तरीका बताता है कि गवर्नमेंट आखिर ये कैसे कर सकती है। जैसे ये दोस्तों मान लो ये पॉलिसी एनालिस्ट ने तरीका बताया, मान लो एग्जांपल के बताता हूँ मैं। पहला तरीका बताया गवर्नमेंट को कि सरकार टैक्स बढ़ा सकती है, सरकार टैक्स बढ़ा के पैसे कमा सकती है, उसके बाद प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर सकती है अगर महंगा भी है तो। पहला दोस्तों ये बताएगी, है ना। तो एक विभाग के लिए बजट में कटौती या अलग अलग परियोजनाओं में अगर धन है उसको कम कर सकती है, क्योंकि सरकार को पैसा बांटना होता है बजट के अंदर। या सरकार बजट में पैसा कम कर दे या सरकार टैक्स को बढ़ा ले, तो पॉलिसी एनालिस्ट तो यही कहेगा भाई। तो नीति विश्लेषण के माध्यम से लोक प्रशासन के लोग सर्वोत्तम समाधान की पहचान कर सकते हैं। यानी कि पॉलिसी एनालिसिस के बाद ही हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या बेहतर है ना, लोगों के लिए। क्लियर दोस्त, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे सेम इंग्लिश में बता दिया है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी इसको यहाँ पे देख सकते हैं, हेल्प करता है हमें ये। एक हमारे जो गोल्स है उसमें क्या पोटेंशियल उसको अचीव करने में, तो उसमें हमारी हेल्प करता है, ये आइडेंटिफाई करता है। एंड दोस्त उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को बताता है, पॉलिसी की वीकनेस को। इंफ्रास्ट्रक्चर को दोस्त हम कैसे प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं, इसके लिए हमें पैसे का जुगाड़ कहाँ से होगा ये बताता है। जैसे ये बोलता है उसको टैक्स को इंक्रीज़ कर दो, या जो रीएलोकेट करते हैं हम फंड्स अपने बजट के अंदर उसको कम कर दो। तो ये सारे दोस्तों तरीके ये यहाँ पे बताता है। अब मेनली जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, अब मैं दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन में आता हूँ ताकि आपको मैं एक बार रिवीजन करवा दूँ। ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन में क्या था, आपसे पूछा गया है पॉलिसी एनालिसिस से आप क्या समझते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिसी एनालिसिस यानी कि नीति विश्लेषण क्या है। अब आपको ये समझना है कि इसके प्रकार क्या है, इसके प्रकार कितने होते हैं, देन इसके बाद इसकी आलोचना करनी है आप सभी को। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अब मैं आपको समझाता हूँ इसके मेनली प्रकार कितने होते हैं। और दोस्तों जो भी अब मैं आपको बताने वाला हूँ प्रकार, ये प्रकार थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार। देखो जब भी आप मेरे को पढ़ा रहा हूँ तो कोशिश करें दोस्तों कॉपी पेन थोड़ा हाथ में ले लीजिए, है ना, ताकि आप उसको भूलिए भी मत। और एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा अपने आप समझ के आप उसको की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, और आप दूसरे एक तरफ से आपका एक नोट्स बन जाएगा वो। ठीक है, बाकी ये स्लाइड्स तो मैं आपको दूंगा ही लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो उससे आपकी बहुत हेल्प भी हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अब हम समझते हैं नीति विश्लेषण के प्रकार। तो नीति विश्लेषण के दो प्रकार होते हैं, ये 2 टाइप्स का होता है। पहला जो यानी कि जो इस टाइम जो एग्जिस्ट करता है, जो मौजूदा नीति का विश्लेषण है, ये उसको करता है। यानी कि जो इस टाइम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं हमारे जितने भी पॉलिसी हैं, 10, 20, 50 जितने भी पॉलिसी हैं, उनको एनालिसिस करने का काम करता है। ये पहला है, एग्जिस्ट पॉलिसी को एनालाइज करना। ठीक है, जो विश्लेषणात्मक और वर्णनात्मक होता है, यानी कि उसके अंदर अच्छाइयाँ बुराइयाँ बताई जाती है और उसको डिस्क्राइब किया जाता है। यह नीतियों और उनके विकास की व्याख्या करने का प्रयास करता है। यानी कि जो पॉलिसी पहले बनाई गई है उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ था, किन कंडीशन में उसको बनाया गया था, ये उन सभी चीज़ों को बताता है। जो पॉलिसी अभी इस टाइम एग्जिस्ट कर रही है हमारे पास, जो मौजूदा नीति का ये विश्लेषण करता है। सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट में ये नई नीतियों के लिए विश्लेषण करता है। ये निर्देशात्मक होता है। निर्देशात्मक मतलब ये बताता है कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ये न्यू पॉलिसी के बारे में बताता है। तो पहला जो एग्जिस्ट पॉलिसी है उसको एनालाइज करना, दूसरा कोई न्यू पॉलिसी को अडॉप्ट करना है तो एक तरफ से उसको एक एनालाइज करके बताना सरकार के लिए क्या बेहतर हो सकता है, क्या होना चाहिए एक देश के लिए। ठीक है, तो यह नीतियों और प्रस्तावों को तैयार करने में शामिल है। जैसे उदाहरण के लिए दोस्तों सामाजिक कल्याण में सुधार करने के लिए क्या क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, तो इसके बारे में बताता है ये। क्लियर है, तो पॉलिसी एनालिसिस कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 मेजर फील्ड्स, जैसे एनालिसिस ऑफ एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड एनालिसिस फॉर न्यू पॉलिसी। तो दोस्तों 2 टाइप्स के होते हैं ये मेनली। बाकी दोस्तों अगर मैंने आपको पॉइंट्स बना दिए तो बना के इसमें लिख ही डालना। ठीक है दोस्तों, अब इसमें कुछ एग्जांपल दे देना। इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं पॉलिसी, उनको एनालाइज करने की बात की जाती है। अगर वो कुछ में कितने बेहतर हैं, जो बेहतर नहीं है उनको कितने उसमें से हटा सकते हैं, जिससे बजट गवर्नमेंट बनाती है तो क्या होता है दोस्तों उसके अंदर बजट में चेंजेस भी की जाती हैं। एंड जब भी दोस्त पॉलिसी को एनालाइज किया जा रहा है तो ऐसे पॉलिसी देखा जाता है जिस पॉलिसी का इम्पैक्ट सोशल इम्पैक्ट पड़ रहा है, उसका पॉजिटिव ना होकर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है तो गवर्नमेंट उसको ख़त्म कर देगी या उसको गवर्नमेंट चेंज करेगी, जिससे कि उसमें कुछ लोगों को बेनिफिट ज़्यादा हो सके। तो मेनली दोस्तों गवर्नमेंट का जो मेनली जो काम होता है अल्टीमेटली वो सोशल वेलफेयर ही होता है। तो इसलिए एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी होती है उसको देखना होता है। मेनली 2 टाइप के होते हैं ये पॉलिसी एनालिसिस, पहले एग्जिस्टिंग पॉलिसी को देखने वाले, दूसरे जो न्यू पॉलिसी है अडॉप्ट करने के लिए उसमें क्या बेहतर हो सकता है इसको देखने वाले। तो 2 तरीके का काम करता है पॉलिसी एनालिसिस। अब हम बात करते हैं इसकी आलोचना करते हैं, यानी क्रिटिसिज्म करते हैं। मेनली लास्ट पॉइंट है हमारा ये नीति विश्लेषण की आलोचना, क्रिटिसिज्म ऑफ
पॉलिसी एनालिसिस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम, राजनीति का कोई विकल्प नहीं होता। देखो, नो सब्सटीट्यूट फॉर पॉलिटिक्स। कहने का मतलब दोस्त ये है कि जो भी पॉलिसी बनाई जा रही है उसके अंदर वही लोग होते हैं जो पॉलिटिक्स के अंदर है। दैट मीन्स सभी मंत्री वगैरह प्लस जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो होते हैं। लेकिन ज़्यादातर पॉलिसी के ऊपर उन मंत्रियों का दोस्त अपनी इंडिविजुअल या कह सकते हो जो पर्सनली जो उनका स्वार्थ है कभी कभार वो भी देखने को मिलता है। इसी वजह से दोस्त कोई पॉलिसी पास या दोस्त पॉलिसी का जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो नहीं आता। मान लो दोस्त कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो आईएएस वगैरह हैं दोस्त, वो तो सही पढ़े लिखे हैं जा रहे हैं। मैं किसी एक कंट्री एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो, है ना, मान लो दोस्त कंट्री ए है। कंट्री ए के अंदर दोस्त सभी ब्यूरोक्रेट्स पढ़े लिखे हैं। अब नेता दोस्तों पैसे और बाहुबली है, पैसे और अपने मसल के दम पे नेता तो बन गया, वो है अनपढ़। अब दोस्तों एक लीडर अब पॉलिसी बना रहे हैं ये, तो ये उनमें इंटरफेयर कर रहा है। नहीं भाई, जैसे मैं बोलूँगा वैसे पॉलिसी बनाओ। हाँ, नेता मैं हूँ, जनता ने मुझे चुन के भेजा, तुम कैसे बनाओगे भाई? जब अपनी चला रहा होगा ये, तो पॉलिसी वो कैसे सक्सेस हो जाएगा? इसलिए दोस्त राजनीति का कोई विकल्प ही नहीं है यार। पॉलिटिक्स तो होनी ही होनी है, किसी भी पॉलिसी में जाऊँगा तो मेनली क्रिटिसाइज इसी को लेकर किया जाता है। तो मैजोनी एक थिंकर है, 1989 में इसने क्या कहा था कि जैसा कि केवल राजनेता ही बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, किंतु वे सामाजिक वैज्ञानिकों को भूल जाते हैं कि लोक नीति भाषा से बनती है। भाषा मतलब लोक नीति की भाषा वही जानता है जो पॉलिसी मेकर है। एक राजनेता राजनीति करना जानता है, पॉलिटिक्स करना जानता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम करके दोस्त धर्म पे लड़वा के या दोस्त किस तरीके से लोगों को लुभावने वादे करके चुनाव जीता जा सकता है। बाकी दोस्त और वो कुछ नहीं कर सकता। पॉलिसी मेकर्स को ही पॉलिसी का काम करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए। तो ये कहना है मजोने का 1989 के अंदर तो सुनियो ने ये कहा। तो दम वाली बात भाई ये भी ठीक है। इसको हिंदी मैंने यहाँ पे, हिंदी में तो इसी को मैंने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीति कार्यान्वयन में कमजोर भागीदारी। देखो कभी कभार पॉलिसी तो बना दी जाती है लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में ही थोड़ा आलसपन दिखाया जाता है। जिस वजह से पॉलिसी बनाई अगर 2020 में गई है तो 2025 में उसको लागू, 2030 में उसको लागू किया जाएगा। तो पॉलिसी को बनाना है तो उसको बनाने टाइम जो एक्टिवनेस दिखाओ, उसको इम्प्लीमेंट जल्द से जल्द करो, ताकि जो बनाने में टाइम लगा है वो टाइम का दोस्त कह सकते हो कि बेनिफिशियल जो यूज़ होगा वो तभी होगा जब वो इम्प्लीमेंट हो जाएगी पॉलिसी। बट दोस्त कभी कभार देखा जाता है कि वो कार्यान्वयन, दैट मीन्स उसको इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत आती है। देखो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में ही दिक्कत आने का बजाय दोस्त हमारे देश का आज भी डेवलपिंग होना, तेज़ी से दोस्त विकास ना हो पाना। अगर पॉलिसी सही बनेगी और टाइम पे इम्प्लीमेंट होगी तो उसका टाइम पे इम्पैक्ट मिलेगा, वही पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, सब कुछ टाइम पे से होगा। तो नेक्स्ट दोस्त क्या है हमारे पास, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों क्या है हमारे पास, सामाजिक मूल्यों को सुलझाने में कमज़ोर। जो कभी कभार क्या होता है दोस्त, जो सोशल वैल्यूज़ होती है, जो सोशल जो प्रॉब्लम्स होती है, कभी बार पॉलिसी उसको भी सोल्व नहीं कर पाती है। अब मान लो दोस्त कि इंडिया की प्रॉब्लम देखते हैं हम, तो भारत कितना बड़ा कंट्री है। अब भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, अब उनको कभी दोस्त, आज चलो गवर्नमेंट हमारी ध्यान देती है, नॉर्थ ईस्ट का भी ध्यान दे रही है, बट अगर देखेंगे दोस्त तो इतिहास के पन्ने से ही नॉर्थ ईस्ट को ही गायब कर दिया जाता है। यानी कि दोस्त आसाम, जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं, मेघालय दोस्त, अरुणाचल प्रदेश, उनको ध्यान ही नहीं दिया जाता। लगता है आज भी हम दोस्त वहाँ पे जाए लगेगा विदेश में आ गए यार। ऐसा क्यों? हमारा देश ही तो यार वो। कहने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट को स्टार्टिंग से ही हमारे नॉर्थ ईस्ट पे ध्यान देना चाहिए था। आज दोस्तों वहाँ पे कोई मेडिकल कॉलेज भी नहीं है आज तक, बताओ जरा। तो गवर्नमेंट जब जाएंगे यूक्रेन में तो फंसेंगे भाई रसिया युद्ध के अंदर। तो एक कंट्री के अंदर उन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कोई सामाजिक वर्ग हमारा कमज़ोर ना हो जाए, वीक ना हो जाए। जैसे साउथ है वैसे नॉर्थ, वेस्ट, साउथ सभी का इक्वल डेवलपमेंट हो। बट दोस्त एक बड़े कंट्री के अंदर जहाँ पर डाइवर्सिटी भी हो तो ऐसी प्रॉब्लम देखी जा सकती है जो कि दोस्त एक समय यह प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नीति प्रभाव की भविष्यवाणी करने में कठिनाइयाँ। कभी कभार दोस्तों ऐसा हो जाता है जो प्रेडिक्शन करते हैं ये पॉलिसी एनालिसिस की इस पॉलिसी को बनाने के टाइम, बट इम्प्लीमेंट होने के बाद दोस्तों जो इसका आउटकम निकल कर आता है वो कहीं ना कहीं निगेटिव आ जाता है। ये जो प्रेडिक्शन किया था इम्प्लीमेंट होने से पहले वो ठीक उसका अपोजिट आता है। तो लगता है यार ये क्या हो गया यार, हम लोग सोचा था इसका यार इम्पैक्ट अच्छा आएगा लेकिन कई बार बुरा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब पॉलिसी बनाने टाइम किसी एक कम्युनिटी या किसी एक एस्पेक्ट को पूरा ही छोड़ दिया गया हो या किसी चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया हो या दोस्त कोई चीज़ हमसे गलती से छूट गया हो तो मेनली दोस्त पॉलिसी गलत बन जाती है। तो इन सभी पॉलिसीज़ के जो क्रिटिसिज्म है ये सारे वो पॉइंट्स है दोस्त जो काफ़ी आपकी हेल्प करेंगे क्रिटिसिज्म लिखने टाइम। क्लियर है दोस्त यहाँ पे? चलिए आई होप आप इस तरीके से कहा जा सकता है कि पब्लिक पॉलिसी के अंदर पॉलिसी को एनालाइज करके नीति विश्लेषण करके बनाया जाना आज एक देश के लिए उतना ही ज़रूरी हो गया है दोस्त जितना एक इंसान के लिए खाना ज़रूरी हो गया है।
क्योंकि अगर एक पॉलिसी गलत बनती है तो उसका इम्पैक्ट किसी एक कम्युनिटी पे नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी पे पड़ता है, और सोसाइटी पे दोस्तों इम्पैक्ट पड़ रहा है अगर वो नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उसके लिए दोस्त देश की यूनिटी से खतरा हो सकता है। इसलिए पॉलिसी एनालिसिस करना आज देश के लिए बहुत ज़रूरी है, और टाइम टू टाइम दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स सोसाइटी के अंदर आज इसका इंपॉर्टेंस भी बढ़ता जा रहा है, ताकि पॉलिसी अच्छी बने और अल्टीमेटली हमारे देश के जो लोग हैं उनका विकास यानी डेवलपमेंट हो सके। क्लियर दोस्त, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के। सेकंड क्वेश्चन क्या है? नीति विश्लेषण क्या है, यानी कि पॉलिसी एनालिसिस क्या है। आई होप दोस्त अगर आपने ये फर्स्ट क्वेश्चन में समझ लिया पॉलिसी एनालिसिस क्या है, तो मैं सेकंड क्वेश्चन के अंदर इस वाले पोर्शन को नहीं समझाऊंगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में समझा दिया है, बट सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये पोर्शन अलग आया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने टाइप्स देखा, प्रकार देखा, बट सेकंड क्वेश्चन के अंदर प्रक्रिया पूछी गई है आपसे, यानी कि डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ पॉलिसी एनालिसिस, यानी कि प्रोसेस क्या है पॉलिसी को एनालाइज करने का, आपसे ये पूछा गया है सेकंड क्वेश्चन में। तो इस पोर्शन का दोस्त पार्ट मैंने आपको इस वाले क्वेश्चन में समझा दिया है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ दोस्त, इसको ना समझा के ये आपको समझ में आ ही गया है, अब मैं सिर्फ प्रोसेस को समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए दोस्तों आंसर हमारा ये है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एडवर्ड क्वेड की। इनके द्वारा दिया गया है ये थ्योरी, जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिसी एनालिसिस का जो प्रोसेस है, ये इनके द्वारा दिया गया, एडवर्ड क्वेड के द्वारा दोस्तों दिया गया है। इनके द्वारा दिया गया जो प्रोसेस है हम ये पढ़ेंगे। अब देखो, नीति विश्लेषण की जो प्रक्रिया है वो सबसे पहली प्रक्रिया ये है समस्याओं और उद्देश्यों की पहचान करना। पहले सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम को देखना, देखने के बाद ऑब्जेक्टिव निकालना, यानी कि उस प्रॉब्लम को सोल्व करने का हमारा उद्देश्य क्या है। दोस्त हमने ये तो देख लिया कि हमें गरीबी ख़त्म करना है, बट गरीबी करने का मकसद क्या है हमारा। क्लियर है, समझ में आ गया आपको फर्स्ट पॉइंट? समस्या को देखना और उस समस्या के पीछे हमारा मेन मकसद क्या है। अगर मकसद क्लियर नहीं है दोस्त, प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो पाएगी। वैसे ही दोस्त अगर आपका एक गोल के लिए सेट नहीं है ज़िंदगी में आज तक, तो लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाओगे। ज़िंदगी में दोस्त जहाँ भी चले जा रहे हो वहीं चलते चले जाओगे। सुबह उठना, शाम में रात को सोना, खाना पीना, बस ज़िंदगी दोस्त इसी में कट जाएगी। गोल सेट करो, उसको अचीव करने की कोशिश करो दोस्त। ठीक है, अभी पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिए हो तो यार सिविल सर्वेंट में जाना है, ये पैसे निकालो भाई। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारे पास? नीति विकल्प निर्दिष्ट करना। नीति विकल्प निर्दिष्ट करना मतलब क्या होता है भाई? अब अपने बारे में बता देता हूँ मैं, बताऊँ? चलिए, मान लो कि पॉलिसी बनाने टाइम आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो उन सभी ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को जो सबसे बेस्ट हो, सबसे सही हो, उसको चूज़ करना। अब आ गया समझ में हिंदी मीडियम वालों को? तो इन बुकों की लैंग्वेज की यही एक कमी होती है कि कुछ ऐसे वर्ड डाल देते हैं। ये वेस्टर्न थिंकर वाले यार, वेस्टर्न बुक में बहुत दिक्कत है। और ज़्यादातर दोस्तों हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट हैं उनको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि हिंदी के वर्ड बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। हमने कोशिश करी है उस चीज़ों को उसको सोल्व करने की दोस्त। जब मैं अपना एमए कंप्लीट कर रहा था तो उस टाइम मुझे बहुत प्रॉब्लम आई थी उन वर्ड्स की हार्डनेस की वजह से। पर दोस्त जो कॉलेज के प्रोफेसर थे उन सब के टच में रहने की वजह से ये सब हो पाया संभव। और दोस्त एक आदत मेरी ये थी कि जब भी कोई मैं हार्ड वर्ड देखता था तो सिंपली उस वर्ड को सॉल्व करने की कोशिश करता था। दोस्त मैंने एक डिक्शनरी बना ली अपनी खुद की, अच्छा हिंदी वर्ड, इंग्लिश वर्ड के जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं मुझे, उनको मैं नोट डाउन कर लेता हूँ। और अब जो अपने एमए के टाइम पे उन सबको मैं याद किया करता था। ठीक है, तो इस तरीके से इन वर्ड को सोल्व कर सकते हैं हम। हाँ जी, तो नीति विकल्प निर्दिष्ट करना मतलब क्या हुआ? हम स्पेसिफाई करते हैं, यानी दोस्त हम कह सकते हैं कि हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करें जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है पॉलिसी बनाने टाइम। हिंदी मीडियम वाले बच्चों एक चीज़ और सजेशन दूंगा मैं, कोशिश ये करो आप कि जो हिंदी मीडियम में आप पढ़ रहे हो उसको आप इंग्लिश के कुछ फंडामेंटल वर्ड्स होते हैं, की पॉइंट्स, आप उनको भी देखो ज़रा एक बार। जो चीज़ हमें हिंदी में पढ़ने से समझ में नहीं आता वो दोस्त इंग्लिश में पढ़ने झट से समझ में आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड एज़ कम्पेयर हिंदी से दोस्त काफ़ी ईजी लगते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो सेकंड पॉइंट भी हमारा हो गया ये। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नीति विकल्पों का मूल्यांकन। मैंने आपको पहले ही बता रखा है दोस्त, थिंकर के दोस्तों जो व्यूज़ हैं वो तो देने ही देने हैं। चीज़ों को अगर डायग्राम में एक्सप्लेन नहीं कर रहा तो मज़ा नहीं आएगा दोस्त, तो आपको डायग्राम में भी आंसर को लिखना है। अब क्या बताना है आपको? थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं? देखो, पहला क्या होता है? प्रॉब्लम को पहचानना। दूसरा क्या होता है? ऑप्शन देखना कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तीसरा क्या होता है? उसका मूल्यांकन करना। मूल्यांकन कैसे किसे बोलते हैं? एवैल्यूएट करना, यानी एवोल्यूशन करना कि दोस्त उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में हमारा क्या बेनिफिट है, उसमें हमें कौन कौन से टेक्निक का यूज़ करना पड़ेगा, और उसकी कॉस्ट कितनी आएगी दोस्त। उसके बाद पूरा एक रोड मैप तैयार किया जाता है कि उसका क्या, कैसे तो उसका क्या परफॉर्मेंस होगा इम्प्लीमेंट करने के बाद, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा लोगों के ऊपर। एंड जो सिंपल लास्ट पॉइंट हमारे पास, प्रैक्टिकली जब इसको हम देखेंगे तो जनता का क्या रिएक्शन आएगा, क्या फीडबैक आएगा। दोस्तों ये चारों पॉइंट्स को हमने यहाँ पे इंग्लिश में भी दे दिया है। कॉस्ट बेनिफिट देखा जाता है,
परफॉर्मेंस देखा जाता है, सोशल इम्पैक्ट देखा जाता है, एंड दोस्त सबसे लास्ट के अंदर एक तरीके से कह सकते हो कि जो मेनली जो एक्सपीरियंस है लोगों का वो प्लस सोशल जो एक फीडबैक है वो देखा जाता है। देखो मैं फ्लो में बताता हूँ आप सभी को। सबसे पहले हमने देखा क्या, दोस्त प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, उस आइडेंटिफाई करने के बाद उसका क्या सॉल्यूशन है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, उस ऑप्शन को बताना। ये कौन बताता है, जब पॉलिसी जो एनालाइज कर रहा है वो बता रहा है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में वो उसका दोस्त एवोल्यूशन करता है कि उसका क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेंगे, क्या उसके बेनिफिट होंगे, उस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या कॉस्ट पड़ेंगे, ये देखा जाता है। दोस्त सबसे फोर्थ पॉइंट में ये देखा जाता है और जो उसने इन एनालाइज करने के बाद सोचा है उसको रिकमेंड करना गवर्नमेंट को कि इस पॉलिसी में करने के बाद ये हम एक्शन ले सकते हैं। और दोस्त फाइनली जब पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है रिकमेंड करने के बाद, फिर दोस्तों जो उसके परिणाम निकल कर आए उस परिणाम पे निगरानी करना, यानी कि आउटकम्स ऑफ मॉनिटरिंग पॉलिसी, यानी कि पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने के बाद उसका मॉनिटरिंग करना, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा है। दोस्त ये मेनली हमारे पूरे प्रोसेस है। तो सिंपल है ये सेकंड क्वेश्चन में दोस्त जो दोस्त ये प्रोसेस है बस आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है, जिससे कि ये बहुत ईजी पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली। तो सेकंड क्वेश्चन में दोस्त जो मैंने आपको बताया इसमें प्रोसेस आपको ऐड करना है, बाकी फर्स्ट क्वेश्चन का सारा पोर्शन आएगा, ठीक है, बस प्रोसेस उसके अंदर ऐड कर देना है। अब हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है दोस्त, लोक नीति के अर्थ, स्वरूप, महत्व की विवेचना करना है। देखो पब्लिक पॉलिसी पूछा गया हमसे। पब्लिक पॉलिसी यानी कि सरकार के द्वारा जनता के वेलफेयर के लिए जो नीतियाँ नियम बनाया जाती है उसको ही पब्लिक पॉलिसी कहा जाता है। दोस्त ये पब्लिक पॉलिसी के ऊपर मेरी एक डीपली वीडियो आ रखी है, अगर आपने उसको नहीं देखा तो दोस्त उसको ज़रूर देख लेना आप। फिर भी इस टॉपिक के अंदर जो जो बताया गया मैं आपको इस पॉइंट्स को थोड़ा डिस्क्राइब कर देता हूँ। देखिए लोक नीति में लोक का अर्थ है गवर्नमेंट यानी कि सरकार। लोक नीति का मतलब होता है सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियाँ, यानी कि पब्लिक पॉलिसी मीन्स द पॉलिसी मेड बाय द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट। दोस्त राज्य के प्रशासनिक कार्यालय यानी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो काम कर रहा होता है दोस्त, उसी काम को मेनली हम पब्लिक पॉलिसी या सरकार का काम कहा जाता है। क्योंकि पब्लिक पॉलिसी में सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट के सभी इंस्टीट्यूशन ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर है दोस्त। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारे अब देखते हैं पब्लिक पॉलिसी क्या क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले दोस्तों हैंस यूलर और केनेथ ब्रेविट के अनुसार देखते हैं हम। देखो लोक नीति एक अन्य परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार नीति को स्थायी निर्माण के रूप में परिभाषित किया जाता है, यानी कि पॉलिसी उसे कहा जाता है जो एक परमानेंट फॉर्मेशन हो, यानी कि स्थायी निर्माण किया गया हो लंबे सालों के, यानी कि लंबे वर्षों के लिए, है ना, लंबे टाइम के लिए, है ना, काफ़ी टाइम के लिए, उसको कहा जाता है पब्लिक पॉलिसी। ये कौन कह रहे हैं, हैंस यूलर के द्वारा कहा जा रहा है दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, थॉमस आर के अकॉर्डिंग इनका क्या कहना है कि सरकार जो कुछ भी करना चाहे या ना करना चाहे लोक नीति कहलाती है। यानी दोस्त गवर्नमेंट जो भी कुछ करने जा रही है या करे या ना करे वो, बट गवर्नमेंट लोक वर्ड जुड़ा हो, यानी ये जो वर्ड है लोक, ये वर्ड जुड़ा हो तो वो पब्लिक पॉलिसी ही है, यानी सरकार का काम ही है वो। तो नेक्स्ट क्या है, रोबर्ट आइंस्टाइन इनका क्या कहना है कि सरकारी वर्ग का अपने आसपास की चीज़ों से संबंध लोक नीति कहलाता है। यानी कि दोस्त आसपास गवर्नमेंट कुछ भी कर रही है, काम कर रही है, स्पीच दे रही है, इन्फ्लुएंस कर रही है, दोस्त मीटिंग कर रही है, दोस्त वो सब के सब पब्लिक पॉलिसी है। क्योंकि ये अल्टीमेटली माना जाता है कि गवर्नमेंट का मतलब जनता ही है, क्योंकि जनता ही गवर्नमेंट को बनाया है और जनता दोस्तों कुछ भी कर रही है, इसलिए वहाँ पे पब्लिक पॉलिसी यानी पब्लिक वर्ड जोड़ा जाता है, लोक नीति वर्ड जोड़ा जाता है। क्लियर है। तो इसलिए दोस्तों इनका कहना है कि सरकार आसपास कुछ भी कर रही है वो सब के सब लोक नीति से संबंधित है। ठीक है, द रिलेशंस ऑफ द गवर्नमेंट क्लास विद द थिंग्स अराउंड इट इज़ कॉल्ड पब्लिक पॉलिसी। अब टेरी क्या कहना है इनका, लोक नीति उस कार्रवाई की शाब्दिक, लिखित या विधित बुनियादी मार्गदर्शक है जिसे प्रबंधक अपनाता है तथा जिसका आगमन है ना, आगमन मतलब अनुगमन मतलब क्या होता है दोस्त, इम्प्लीमेंट करना, अनुगमन मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंट करता है, यानी इसको फॉलो करता है। क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं पब्लिक पॉलिसी का क्या इंपॉर्टेंस होता है। देखो प्रत्येक क्रिया के पूर्व नीति निर्धारण आवश्यक होती है, यानी पब्लिक पॉलिसी बनाने से पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले दोस्त उस पॉलिसी को बनाना एक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए पब्लिक पॉलिसी काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, प्रबंधन के लिए यह एक पूर्वापेक्षा है, यानी कि जब भी कोई भी हम पॉलिसी बना रहे हैं दोस्त तो मैनेजमेंट को देखते हुए बनाया जाता है। तो ये मैनेजमेंट पॉलिसी बनाने से पहले सभी ब्यूरोक्रेट्स की कंट्रीब्यूशन दिखाती है, क्योंकि पॉलिसी बनाने में सिर्फ एक इंसान नहीं, पूरा कम्युनिटी यानी पूरी ब्यूरोक्रेट्स लगी होती है। यानी जो संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त किया जाता है, यानी दोस्त जो भी गोल सेट किया गया है उस गोल को सेट करने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाती है,
तभी तो उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करके हम उसको अचीव करेंगे। हमने बोल तो दिया इस पॉलिसी के अंदर हम इतने % जीडीपी को ग्रोथ कर लेंगे। हमने दोस्तों ये कह दिया कि हम नेक्स्ट ईयर हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होगी वो 10% से होगी। तो अब उसको ग्रोथ करने के लिए भाई उस तरीके से प्रोडक्शन भी करना होगा, पर कैपिटल होगी, दोस्तों इनकम भी बढ़ानी होगी। ये है, तो हमने जो गोल डिसाइड किया उसको अचीव करने के लिए पहले हमें पॉलिसी बनानी होती है, जो कि एक इम्पोर्टेंस है काफ़ी, इसलिए पब्लिक पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। नीति निर्धारण सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, यानी कि पॉलिसी मेकिंग एक दोस्तों इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है गवर्नमेंट का। प्रशासन का सार नीति निर्माण करना ही है, इसलिए पब्लिक पॉलिसी एक कह सकते हो कि ये गवर्नमेंट की आत्मा है। अगर गवर्नमेंट बनी है दोस्त तो आज ना कल या कभी ना कभी पॉलिसी बनाएगी या रोज़ बनाएगी। तो दोस्त वो एक पब्लिक पॉलिसी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, गवर्नमेंट का एक दोस्त स्ट्रक्चर या गवर्नमेंट का पार्ट कह सकते हो। दोस्त पब्लिक पॉलिसी जो मैंने अभी आपको समझाया, इसके ऊपर एक मैंने वीडियो बना रखी है, बहुत डीपली बना रखी है, जिसमें मैंने पब्लिक पॉलिसी की मीनिंग, डेफिनेशन, मॉडल सब कुछ समझा रखा है। क्योंकि दोस्त ये जो टॉपिक है ये BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 4 की है, तो इस यही सेम टॉपिक दोस्त 6 सेमेस्टर वाले बच्चों को भी पढ़ना है। तो पब्लिक पॉलिसी की मीनिंग वगैरह के लिए अच्छे से समझने के लिए दोस्त, बाकी तो मैंने आपको समझा ही दिया, एक बार आप इस वीडियो को जरूर देख लेना। इस वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दोस्त आपको दी गई है। आपको डिस्क्रिप्शन में कौन कौन से लिंक मिलेगी आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्त, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। सबसे पहला जो लिंक होगा वो दोस्त इसी का होगा जो मैंने आपको वीडियो दिखाई है अभी पब्लिक पॉलिसी वाली। ये देखिए दोस्त, अब सबसे नीचे आइए, आप दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए लिखा होगा दोस्त पब्लिक पॉलिसी मीनिंग एंड डेफिनेशन वीडियो लिंक। दोस्त इस पर क्लिक करोगे आप तो आपके सामने दोस्त ये वाली वीडियो आ जाएगी। आप इस वाली वीडियो को पूरी देख लेना, इससे आपका जो अभी मैंने पब्लिक पॉलिसी वाला क्वेश्चन बताया ये आपका सोल्व बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। इसका एक कह सकते हो कि एडवांस लेवल वीडियो है वो। उसके बाद दोस्त आपको नोट्स मैं आपको बता देता हूँ दोस्त कि सारे आप नोट्स ज़रूर डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड कंप्लीट नोट्स लिंक इज़ बिलो दोस्त। जैसे ही आप BA पोल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 6 पे आप क्लिक करोगे, इस वीडियो पे क्लिक करोगे दोस्त, आपके सामने ये खुलकर आ जाएगा। इसमें दोस्तों क्या लिखा होगा, आपके सारे सब्जेक्ट लिखे होंगे, जैसे मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी हो गया, इंडियन पॉलिटिकल थॉट हो गया दोस्त, है ना, फॉरेन पॉलिसी हो गया, फॉरेन पॉलिसी इन ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया। दोस्त चारों सब्जेक्ट के नोट्स मिल जाएंगे। क्लिक करके आप इन नोट्सों को परचेज कर लेना। एक PDF डाउनलोड होगी तो सेम उसी में से पूरा पेपर आपका आने वाला है। मेरे समझाने के बाद अगर आप नोट्स को पढ़ लेते हो तो अल्टीमेटली दोस्त आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्लियर हो? तो इस तरीके से अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। आज के इस वीडियो में दोस्त टोटल मैंने आपको 3 क्वेश्चंस को समझा है। उन क्वेश्चंस के PDF नीचे वीडियो में के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया गया है दोस्त। आप नीचे आइए और वहाँ पर देखिए लिखा होगा स्लाइड नोट्स को, आप उसको जाकर दोस्त डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो दोस्तों बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, हमारी पूरी टीम दोस्तों लगी होती है टॉपिक को प्रिपेयर करने में, इसलिए दोस्त मेहनत को सफल बनाएं। आज ही और अभी इस वीडियो को सभी जगह शेयर कीजिए। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड को बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। तो जितनी बड़ी हमारी कम्युनिटी होगी दोस्त उतना ही मज़ा आएगा मुझे आप सभी की हेल्प करने में। ये वीडियो आपको कैसी लगी आज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्त। ये पार्ट 1 है अभी इसके 4 पार्ट और आने वाले हैं दोस्त। सभी पार्टों के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। प्लस अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास के अंदर। चलो दोस्तों, मज़ा आ गया आज पढ़ने में पढ़ाने में। अब आपको 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब मैं 4th क्वेश्चन से नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से हमारे फर्स्ट चैप्टर में ओनली 3 ही क्वेश्चन हैं, जो कि मैंने तीनों क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब पढ़ेंगे हम 2nd चैप्टर के और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।